जय हिंद साथियों, मैं हूं एसके और स्वागत करता हूं आपके खुद की यूट्यूब फैमिली कुमार एसके सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिकल कुछ पॉइंटों के बारे में। काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर कौन सा मेडिकली पॉइंट फिट हो जाता है, कौन सा मेडिकली पॉइंट है जो आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला होता है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनकी एक्सरसाइज क्या है, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपके लिए जो भी न्यू वीडियो आता है वो आपको तुरंत मिल सके। मेडिकल आपका चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी भी भर्ती का अगर आपका मेडिकल होने वाला है तो सेम मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए आपका मेडिकल चेकअप होता है। तो आपके सेम पॉइंटों में आपको पॉइंट बनता है, तो आपके लिए ये वीडियो है सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है ताकि कैंडिडेट्स के पास सटीक जानकारी पहुंच सके और वो जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो पाए। ये आपके सामने एक अनफिट सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर एक ही पॉइंट बना हुआ है कैंडिडेट्स के, वो है केलोइड का पॉइंट। केलोइड है वो इनके फोर आर्म पर बना हुआ है, जिसकी वजह से इनका वर्दी का सपना है वो अधूरा रह गया था। केलोइड में अगर आपका बना हुआ हाफ इंची से बड़ा केलोइड अगर आपके बॉडी पर है तो वो आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। और कंधे पर अगर आपका छोटे से छोटा केलोइड भी है तो उसको भी आप रिमूव करवा लेना है, क्योंकि कंधे पर आपका हाफ इंची से छोटा केलोइड भी है तो भी आपको आउट होना पड़ सकता है। काफी बच्चे हैं जो जानकारी के अभाव में अनफिट हुए हैं। और ये आपके सामने एक अनफिट सर्टिफिकेट है, वो है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो क्या होता है कि आपका जो कोहनी है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है और आपका हथेली है वो नीचे की ओर झुका हुआ है। पूरा आपका पूरा 180 डिग्री के अंदर आपका हाथ होना चाहिए। अगर 180 डिग्री के अंदर नहीं आ रहा है और अगर आपका हथेली है वो ज्यादा नीचे की ओर जा रहा है तो उस स्थिति में है आपको आउट होना पड़ सकता है। ये अनफिट सर्टिफिकेट आपके सामने है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। फिजियोथेरेपी की सहायता से क्या है कि आपका जो एल्बो का जो एंगल है उसको काबू लाया जा सकता है। अगर आप एंगल को है काबू में ले आते हो तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अब बात करते हैं कि अनेबल टू स्क्वेट पोजिशन। अनेबल टू स्क्वेट पोजिशन क्या होता है? आप जब मेडिकल में जाओगे तो आपको इस पोजिशन में है वो बिठाया जाएगा। इस पोजीशन में आपको बैठाते हुए अपने हाथों को है यहाँ पर है इस तरीके से फैलाने के लिए बोला जाएगा और अपने हाथों को है वो ऊपर की ओर ले जाने के लिए भी आपको बोला जाएगा। अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ पाते हो तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। आपको ये पोजीशन है वो पहले ही चेक कर लेना है। इसका एक्सरसाइज क्या है? तो फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको क्या है कि दीवार की सहायता लेनी है। दीवार की सहायता लेते हुए क्या है कि आपको इस तरीके से बैठने का है वो एक्सरसाइज करना है और जल्दी से जल्दी है वो एक्सरसाइज शुरू कर देना है। अगर आपका मेडिकल अभी आपका होने वाला है तो आपको क्या है कि ये एक्सरसाइज अगर आप 20 से 25 दिन करोगे तो आपका जो ये पोजीशन है वो बनने लगेगा और आप मेडिकली फिट हो पाओगे। मेल कैंडिडेट्स में एक नॉर्मल सा एक काफी डाउट रहता है कि सर हमारा एक टेस्टिस है, लेफ्ट टेस्टिस है वो क्या है कि छोटा है और जो राइट टेस्टिस है वो क्या है कि नीचे की ओर ज्यादा है, तो क्या ये मेडिकली पॉइंट फिट है या अनफिट है? तो आपका जो 19-20 है वो सभी के मेल कैंडिडेट्स के ये पॉइंट रहता है। परंतु अगर आपका ज्यादा डिस्टेंस में आ रहा है तो उस स्थिति में है वो आपको प्रॉपर है डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। ज्यादातर केसेस में ये आपका वेरिकोसियल की वजह से है, वो आपका टेस्टिस है वो अम्बेलेंस हो जाता है, उसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और ये एक कैंडिडेट है जिनके नोकनी का पॉइंट आप दे सकते हो। जनरली आप नोकनी चेक करोगे तो यहाँ पर आपका थाई के पास में है वो आपका 2 फिंगर का गैप होना चाहिए और नी के नीचे की ओर है वो आपका 3 फिंगर का गैप होना चाहिए। अगर इतना गैप अगर आपके बन रहा है तो उस स्थिति में है वो आप मेडिकली फिट हो जाते हो, नोकनी का प्रॉब्लम नहीं होता है। परंतु यहाँ पर है कैंडिडेट्स के थाई पर है किसी प्रकार का एंगल नहीं बना हुआ है तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। ये आपका नोकनी का पॉइंट बना हुआ है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आपको करना है। अब बात करते हैं गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया क्या होता है कि जो मेल कैंडिडेट्स के निपल्स होते हैं वो एक फीमेल की तरह नजर आने लगता है। फीमेल की तरह अगर आपके निपल्स बन गए हैं यानी कि निपल्स के अंदर गांठ बन गया है तो उस स्थिति में आपको आउट होना पड़ सकता है। ये आपके 3 ग्रेड तक आपको बांटा गया है। फर्स्ट ग्रेड तक तो क्या होता है कि आपके जो निपल्स होते हैं
उसमें क्या है कि आपको जो चेस्ट डेवलप का एक्सरसाइज करोगे तो उस स्थिति में है वो हिडन हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। परंतु गायनेकोमेस्टिया सेकंड और थर्ड ग्रेड का होता है तो उस स्थिति में क्या है कि पकड़ में आ जाता है और आपको उसका पॉइंट बन जाता है और आप मेडिकली बाहर हो जाते हो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सेकंड और थर्ड ग्रेड का है तो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मेडिसिन से अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में क्या है कि आपको सर्जरी लेना पड़ेगा। सर्जरी क्या होता है कि यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाया जाता है, मात्र है बहुत ही छोटा कट लगता है और मात्र 20 से 25 दिन के अंदर है पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। पता भी नहीं चलता है कि आपने किसी प्रकार का सर्जरी लिया है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि अगर गायनोकोमेस्टिया बना हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट पहले ही लेकर ले जाना है मेडिकल में, अन्यथा आपको आउट होना पड़ सकता है। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि पीठ पर ऑपरेशन हो रखा है। अगर आपका बैकबोन पूरी तरीके से ठीक है, किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी नहीं है और सर्जरी को है 6 मंथ हो चुका है तो उस स्थिति में है आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका मेडिकली फिट हो जाता है सर्जरी मार्क। और एक बात करते हैं कि आपके हेमरटो के बारे में कि हेमरटो क्या होता है। हेमरटो आपका फिंगर है वो एक हथौड़े की तरह आपका फिंगर बन जाता है। तो उस स्थिति में भी आपको क्या है कि मेडिकली आउट होना पड़ सकता है। इसका स्प्लिंट यूज कर सकते हो, ये आपका माइल्ड है, ये आपका फिट कर दिया जाता है काफी केसेज के अंदर। परंतु आप अगर इसका एक्सरसाइज करना चाहते हो तो स्प्लिंट यूज कर लेना है। स्प्लिंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। स्प्लिंट क्या होता है कि आपका फिंगर्स में है वो पहनने का एक कैप आता है, वो कैप आपको ज्यादा से ज्यादा पहनना है, आपका फिंगर है वो ठीक हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट आप देख सकते हो वेरिकोज वेन कैंडिडेट्स के बना हुआ था और इन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया। ये छोला छाप ट्रीटमेंट है वो आप लोगों को नहीं लेना है। ये ट्रीटमेंट अगर आप ले लेते हो और मेडिकल में जाते हो तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है, क्योंकि मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि वेरिकोज वेन का किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट है वो अमान्य है। और अगर आपको वेरिकोज वेन बना हुआ है तो उसका स्क्लेरोथेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। और स्क्लेरोथेरेपी वहां से लेना है जो कि आएगी आपका मेडिकल गाइडलाइन है वो डॉक्टर जानता हो। आपका ट्रीटमेंट अगर पकड़ में आ जाता है तो उस स्थिति में है वो आपको आउट होना पड़ सकता है। और इस प्लेट में है वो आपको क्या नजर आ रहा है ये सभी कैंडिडेट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए ब्रेन मॉपिंग कोर्स है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है कुमार एस के सर। कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पर जाकर और ब्रेन मॉपिंग कोर्स ज्वाइन कर अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकते हो। प्रैक्टिस की सहायता से आप कलर विजन को इम्प्रूव किया जा सकता है। CP4 से CP3 तक है, काफी बच्चे कर और अपनी वर्दी का सपना पूरा कर चुके हैं। आप भी अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। अभी आपको जो ब्रेन मॉपिंग कोर्स है वो 85% ऑफ में मिल रहा है। और जो कैंडिडेट अपना प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं वो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर अपना बुकिंग लेकर और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा सकता है, जिसके अंदर स्पेशल डॉक्टर हमारे अवेलेबल है। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।